नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज का खास प्रोग्राम महाकुंभ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। महाकुंभ आस्था, श्रद्धा और संस्कृति का सबसे बड़ा संगम, जहां हर बूंद में मोक्ष की उम्मीद है और हर सांस में भक्ति की गूंज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में हर कोई आस्था की डुबकी लगाने को उत्सुक दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में सनातन के बड़े मेले में करोड़ों लोग अपने पापों से मुक्ति और आत्मा की शुद्धि के लिए आ रहे हैं। एशियन न्यूज की टीम भी लगातार महाकुंभ की हर तस्वीर से आपको रूबरू करा रही है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं महाकुंभ का ये धार्मिक सफर, जहां आपको लिए चलते हैं। महाकुंभ में मकर संक्रांति के मौके पर अमृत स्नान में 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ के इस महाआयोजन में जूना अखाड़ा समेत सभी 13 अखाड़ों के संतों ने हिस्सा लिया। विदेशी साधुओं का भी मोक्ष की खोज में प्रयागराज महाकुंभ में स्वागत हुआ। इससे पहले अमृत स्नान पर कैसे रहा तीर्थराज प्रयागराज का नजारा, देखिए एक खास रिपोर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। करोड़ों साल पहले कुंभ से गिरे अमृत की तलाश में श्रद्धालुओं का रैला गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के किनारे खींचा चला आ रहा है। मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने जैसे ही डुबकी लगाई, त्रिवेणी संगम की बूंदें ऐसे छलक उठी मानो कुंभ से अमृत छलक उठा हो। महाकुंभ में अखाड़ों के साधुओं ने पहला अमृत स्नान किया। इस अवसर पर त्रिवेणी संगम पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा और करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में अधिकांश अखाड़ों का नेतृत्व राख से लिपटे नागा साधु कर रहे थे, जिन्होंने अपने अनुशासन और पारंपरिक हथियारों की महारत से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भाले और तलवारों को कुशलता से चलाने से लेकर जोश के साथ डमरू बजाने तक उनके प्रदर्शन सदियों पुरानी परंपराओं का जीवंत उत्सव देखने को मिला। महाकुंभ में पुरुष नागा साधुओं के अलावा महिला नागा तपस्वी भी बड़ी संख्या में मौजूद थी। महाकुंभ का पहला बड़ा स्नान सोमवार को पौष पूर्णिमा के अवसर पर हुआ, जबकि अखाड़ों या हिंदू मठों के सदस्यों ने मकर संक्रांति पर अपना पहला स्नान किया। श्री पंचायती अखाड़ा, महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा ने सबसे पहले अमृत स्नान किया। महाकुंभ में 13 अखाड़े भाग ले रहे हैं। अमृत स्नान के दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गई। महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर चैतन्य गिरी महाराज ने कहा कि प्रयागराज में हर 12 साल में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन 12 पूर्ण कुंभ के बाद 144 साल में एक बार महाकुंभ होता है। इस पवित्र आयोजन में भाग लेना श्रद्धालुओं के लिए एक दुर्लभ आशीर्वाद है। महानिर्वाणी अखाड़े के 68 महामंडलेश्वर और हजारों साधुओं ने अमृत स्नान में भाग लिया। निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि निरंजनी अखाड़े के 35 महामंडलेश्वर और हजारों नागा साधुओं ने अमृत स्नान में भाग लिया। निरंजनी और आनंद अखाड़े के बाद जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और पंचाग्नि अखाड़े के हजारों संतों ने अमृत स्नान किया। किन्नर अखाड़े के सदस्यों ने भी जूना अखाड़े के साथ पवित्र डुबकी लगाई, जिसका नेतृत्व आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने किया, जो एक भव्य रथ में घाट पर पहुंचे। उनके पीछे नागा साधुओं का समूह था। भाले और त्रिशूल लेकर नागा साधु अपने शरीर पर राख लपेटे हुए कुछ घुड़सवार घोड़ों के साथ एक जुलूस में शाही स्नान के लिए आगे बढ़े। जटाओं में फूल, गले में माला और हाथ में त्रिशूल लेकर उन्होंने महाकुंभ की आध्यात्मिक भव्यता में 4 चांद लगा दिए। त्रिशूल और डमरू के साथ नागा साधु के प्रदर्शन ने इस बात पर जोर दिया कि महाकुंभ महज एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि मानवता और प्रकृति के बीच एकता का उत्सव है। हर हर महादेव, जय श्री राम और जय गंगा मैया का नारा लगाते हुए कई श्रद्धालु विभिन्न घाटों की ओर समूहों में जाते देखे गए।
कई पुरुष अपने बच्चों को कंधों पर उठाए हुए थे, जबकि कुछ अपने बुजुर्ग माता पिता की सहायता करते हुए देखे गए। जैसे ही श्रद्धालु अपनी तीर्थ यात्रा से लौटे, प्रयागराज के निवासियों ने बड़े पैमाने पर भोजन वितरण का आयोजन किया। शाही स्नान के अवसर पर पवित्र डुबकी लगाने वालों में विदेश से आए श्रद्धालु भी शामिल थे। महाकुंभ में चहुं ओर आस्था का सैलाब देखने को मिला। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक भक्ति में रमे हुए हैं। हर जुबां पर हर हर गंगे है। श्रद्धालु का रैला संगम की ओर खींचा चला जा रहा है। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में नागा साधुओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। शोभा यात्रा के दौरान आम श्रद्धालु दोनों ही नागा साधुओं की मंत्र मुग्ध कर देने वाली उपस्थिति को कैमरे में कैद करने के लिए उत्सुक थे। पहले अमृत स्नान पर्व पर त्रिवेणी की निर्मल और अविरल धारा में स्नान कर 3.5 करोड़ से अधिक पूज्य संतों और श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक पुण्य अर्जित किया। वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये हमारी सनातन संस्कृति और आस्था का जीवन स्वरूप है। आज लोक आस्था के महापर्व मकर संक्रांति के पावन अवसर पर महाकुंभ 2025 प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर प्रथम अमृत स्नान कर पुण्य अर्जित करने वाले सभी श्रद्धालुओं को बधाई। मकर संक्रांति पर महाकुंभ में अमृत स्नान के दौरान संगम घाट को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्सों में साधुओं ने स्नान किया, जबकि दूसरे हिस्से में श्रद्धालुओं ने। संगम पर साधु जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाते रहे। 12 साल बाद आयोजित रहा महाकुंभ 13 जनवरी से प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के तट पर शुरू हुआ और 26 फरवरी तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इधर प्रयागराज में कुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी से हो चुकी है और 45 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में शाही स्नान के बाद भी श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। संगम तट पर स्नान करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु ना दिन देख रहे हैं ना ही रात। 4-4 घंटे पैदल चलने के बाद भी श्रद्धालुओं का आधी रात में उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। मेले में आस्था और विश्वास का माहौल छाया हुआ है, जहां सब अपने कष्टों का निवारण और पुण्य कमाने की कामना के साथ स्नान कर रहे हैं। कुंभ मेले के बीच एशियन न्यूज मौके पर मौजूद रहकर हर दिन मेले की अलग अलग तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहा है। हमारी संवाददाता आहना पुंज ने भी आधी रात में संगम तट पर श्रद्धालुओं से खास बातचीत की है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आहना पुंज और ये जो नजारा आप मेरे आसपास देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ठंड बहुत है और धुंध है, इसीलिए आपको थोड़े यहाँ पर अंधेरा दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये जो समय है ये रात के 12:30 बजे का समय है और ये इस समय भी आपको प्रयागराज में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेगी। लगातार श्रद्धालु जो है प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आ रहे हैं और एशियन न्यूज हर एक तस्वीर, हर एक दिन की तस्वीर, इस महाकुंभ के पर्व की तस्वीर आपको लगातार दिखा रहा है। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है और आपको बता दूं कि ये देर रात 12:30 बजे का समय है। एक भी शख्स आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो लौट रहा हो, क्योंकि ये तो उनके एंट्री का टाइम है। उनको ऐसा लग रहा है कि कितना भी समय हो जाए, दूर दूर तक जो व्हीकल्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं, गाड़ियां हैं वो बंद कर दी गई हैं, लेकिन श्रद्धालु लगातार आपको यहाँ पर आते हुए दिखेंगे। यह है प्रयागराज तीर्थराज, जो गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती यहाँ पर है भी और उसका संगम है, उसकी खूबसूरती है, उसकी पवित्र का संगम प्रयागराज है। और ये वही भूमि है जहाँ पर आस्था के दीप हर ओर आपको जलते दिखाई देंगे। हर जो लोग हैं अपनी संस्कृति आपको दिखाते हुए दिखाई देंगे, सांसारिक पहचान है। और ये देखिए देर रात जो जोश है वो बिल्कुल है। देर रात आप लोग आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कुंभ मेला 144 साल के बाद में जो पर्व आया है, बहुत खुशी की बात है सनातन धर्म के लिए। हम बहुत ही खुश है, हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं, हमें बहुत ही खुशी है इस मेले में आए हुए। व्यवस्था कैसी लगी? मैम खाली इतना बोलेंगे कि बाबा जी की जय, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय महादेव। हर हर महादेव। मैं बॉम्बे से आई हूँ कुंभ मेला देखने के लिए, स्नान करने के लिए। हर हर महादेव, गंगे माता की जय।
हम भी दिल्ली मुंबई से आए। कितनी देर से पैदल चल रहे हैं आप लोग? 4 घंटा हो गया। 4 घंटे से भी अगर पैदल चल रहे हैं, लेकिन वो जोश किसी में भी कम नहीं दिखा इस समय। हम लोग सतना से आए हैं, मनीष गुप्ता नाम है, और हम लोग सबसे बच्चे सरकार की जो है मुफ्त बस सेवा जो है, हम प्लेटफॉर्म से जैसे नीचे उतरे 1 किलोमीटर चलने के बाद मुफ्त बस मिल गई और पुल में उतारी है, और सीधा हम लोग जो यहाँ से पैदल चलते हुए पुल क्रॉस करके आ गए, और बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्थाएं कैसी लगी आप लोग? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो योगी सरकार ने इस बार जो महाकुंभ आयोजित किया है, उसके में आप कितने नंबर देना चाहेंगे? 1 नंबर देना, 1 नंबर। बार बार जीते वो, योगी सरकार बार बार आए, बार बार जीते, और बहुत सुविधा कर दिए। यूपी में जो काबा है ना, यूपी में सिर्फ बाबा है। वाह! तो लगातार यहाँ पर आपको श्रद्धालु कहते हुए सुनाई भी दे रही है, जोश कम नहीं है, क्योंकि देर रात बेशक हो गई, लेकिन कह रहे हैं कि यूपी में काबा, लेकिन हालांकि हमेशा बोलते बिहार में काबा, लेकिन बोल दिया यूपी में काबा, यूपी में सिर्फ बाबा। और ये जोश आपको कहीं कम होता दिखाई नहीं देगा। ये खूबसूरती आपको महाकुंभ 2025 की दिखाई देगी, हर ओर दिखाई देगी, वो जोश आपको दिखाई देगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप बाबा? मोदी का किमाया है, मोदी का किमाया है। भारतीय संस्कृति को जगाने के लिए हमने भी कोशिश किया और मोदी भी कर रहे, हमारी तमन्ना पूरी हो रहे, और हमेशा भारतीय संस्कृति को वांटेड आते रहेगा, दुनिया पे राज करेगी भारतीय संस्कृति, ये हमारा जवान है, ये कभी झूठ नहीं होगा। आज से पहले कितनी बारी इसके अलावा कौन कौन से कुंभ में आप गए? हम हर कुंभ में जाते हैं, और पुणे में महाराष्ट्र में संस्कृति कुंभ होने वाला था, वो कई लोगों ने होने नहीं दिया। वो भारतीय संस्कृति का कुंभ था, आखिर पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति जो है वो जगाने के लिए बनाया था। वो कुंभ के हम शिल्पकार है। लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी? बहुत अच्छी है। आप लोगों को व्यवस्थाएं कैसी लगी? बहुत बढ़िया, 1 नंबर व्यवस्था है, 1 नंबर। अच्छा है, बहुत अच्छा व्यवस्था। तो ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। इसी के साथ साथ आप लगातार लोगों से अगर हम बातचीत भी करें तो ये हम देख भी पा रहे हैं कि अगर देर रात भी हो जाएगी, लेकिन हमारा जो जोश है वो पूरा रहेगा। पैदल चल रहे हैं 4-4, 5-5 घंटे भी अगर कुछ लोग चलकर आ रहे हैं तो उनका ये जोश आपको देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्योंकि हमेशा मन में ऐसा रहता है, बड़े लोग हैं तो मोक्ष की प्राप्ति ज्यादा वो सोचते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, गंगा में स्नान कर ले, और ये तमाम चीजें तीर्थ जो स्थल में अगर जाने की बात होती है या तीर्थ राज पे अगर आने की बात होती है तो हमेशा बोला जाता है कि अरे यार ये तो बड़े लोगों की बातें हैं। लेकिन हमारे को यहाँ पर कुछ ऐसे भी श्रद्धालु मिल गए हैं जो महज 18 से भी आप कह सकते हैं छोटी उम्र के हैं, लेकिन वो आस्था महाकुंभ में, हमारे महापर्व में, हमारे सनातन में, वो इन छोटे बच्चों में भी है। अब इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि ये महाकुंभ में क्यों आए हैं, इसके पीछे ये क्या सोचते हैं, महाकुंभ में आकर इनको कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको महाकुंभ में आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, हर चीज यहाँ खाने पीने रहने हर चीज की व्यवस्था बहुत बढ़िया की गई। जिस उम्र में आप हैं, महाकुंभ की शायद ही पूरी बातें कोई जान पाता है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि महाकुंभ में आपको आना भी है इस उम्र में? अरे मान लीजिए न्यूज वगैरह देखते रहते हैं, अब ऐसा धर्म प्रतीत होना है, ब्राह्मण लोग हैं, थोड़ा घर वाले भी प्रेशर करते हैं, जाओ घूमो, थोड़ा धर्म वगैरह का जानो, इसीलिए आए हैं। और अगर क्योंकि आप बता भी रहे हैं कि ब्राह्मण जात से हैं, ठीक है, आप सब कुछ जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन इस उम्र में जो आपकी उम्र है, कहाँ से आप आए हैं? अरे हम तो यहीं प्रतापगढ़ से आए हैं। अच्छा, प्रतापगढ़ से आए हैं, और छोटी सी उम्र में महाकुंभ की क्या क्या विशेषताएं हैं जो आपको इसकी ओर आकर्षित कर लेके आई? अरे इसकी मान लीजिए इतनी ज्यादा व्यवस्था अच्छी मुझे लगती है, जैसे यहाँ लाइटिंग वगैरह हो गई, हर चीज घूमने के लिए लोग रहते हैं बहुत ज्यादा, मेला देखने के लिए ज्यादा हम लोग आते हैं, इसीलिए। एक और हमारे साथ श्रद्धालु यहाँ पर है, उम्र भी मुझे छोटी ही लग रही है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या आपको विशेषता प्रयागराज की या महाकुंभ की लगती है कि मैं इसको देखकर आकर्षित हुआ और मैं यहाँ पर आ गया? मैं सासू सोनकर मिर्जापुर से हैं, जो कि यहाँ प्रयागराज में बहुत सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं और देखने की भी मिलती है, रहने की, खाने की सभी सुविधाएं मिलती हैं, अन्यथा बुजुर्ग और यंग लोग को भी मिलती है। और यहाँ स्टूडेंट्स भी वगैरह आए हैं जो अच्छी सुविधा में उन लोग को सोने की, खाने की व्यवस्था मिल जाती है और घूमने की। आस्था से क्या जुड़ाव को लेकर आप यहाँ पर? आस्था से ये जुड़ाव लेकिन आया है कि गंगा संगम नदी प्रयागराज में न्यू लगा है कि इतने बड़े प्रयागराज में प्रदर्शनी हो रही है, इसकी आस्था से हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपने लगातार यहाँ सबसे हम बातें कर रहे हैं, और यही एक चीज है कि आस्था से हमारा जुड़ाव है, ये सनातन से हमारा जुड़ाव है, ये परंपरा से हमारा जुड़ाव है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम हिंदू हैं। इस तरह की जो बातें हैं ये तमाम श्रद्धालु कह रहे हैं, और देर रात जोश आपको कम नहीं दिखेगा। ये आप आज का नजारा देख ले, हम आपको बीते दिन लगातार एशियन न्यूज भारत जो है लगातार लाइव है और तमाम खूबसूरती जो है आपको प्रयागराज की दिखा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी इमरान के साथ मैं आना पुंज, प्रयागराज।
यह है तीर्थराज यानी कि तीर्थों का राजा प्रयागराज। और प्रयागराज में क्या कुछ खास है आप सभी जानते हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का पवित्र संगम यहाँ है। और ये जो स्थल आप देख रहे हैं जहाँ से श्रद्धालु जा रहे हैं, ये वही स्थल है जहाँ पर थोड़ी ही देर पहले या थोड़े ही दिनों पहले आप कह सकते हैं कि तमाम मंडलेश्वर, हमारे साधु संत, नागा साधु जिस वक्त यहीं से गए थे और वहाँ पवित्र संगम में जाकर उन्होंने स्नान किया था। प्रयागराज का बहुत पुराना इतिहास है, तमाम खूबसूरती है यहाँ पर। आप जानते ही हैं कि ये वो भूमि है जहाँ पर आस्था के दीप हर ओर जलते हैं और मनुष्य अपनी सांस्कृतिक पहचान छोड़कर ईश्वर की शरण में चला जाता है। कुंभ हो, माघ मेला हो, यहाँ पर हर क्षण एक नई कहानी आपको देखने को मिलती है। और जहां तक भी आप देख लें इस मेले में आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु दिखाई देंगे। और वह श्रद्धालु जो है सिर्फ एक चीज चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, अपनी आत्मा की शुद्धि चाहते हैं और उसके लिए वो यहाँ संगम में आकर स्नान जरूर करते हैं। प्रयागराज की अगर खूबसूरती की बात करें तो वो पहचान है ये संगम, और यही संगम की तस्वीरें मेरे सहयोगी भी आपको दिखा रहे हैं। बहुत अद्भुत दृश्य ये है, क्योंकि यहाँ अगर देर रात का भी अगर दृश्य देखें तो घड़ी की सुइयां दो वक्त यहाँ पर दिखाती हैं। सर्द हवाओं के बीच, चारों ओर जब कोहरा भी हो, लेकिन इस सन्नाटे के बीच अगर कुछ तोड़ती है इस सन्नाटे को तो है श्रद्धालुओं की कदमों की आहट। तमाम लोग उस तरफ हमारे साथ खड़े, उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहा उनका संगम का ये जो यहाँ पर आकर उन्होंने यहाँ संगम में आस्था की डुबकी लगाई है, वो कैसा उनको महसूस हुआ। तमाम चीजों के साथ अगर वो यहाँ पर आए भी थे तो कैसी व्यवस्थाएं उनको लगी, कैसी व्यवस्थाएं आपको लगी? बढ़िया लगी है। व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्था बहुत बढ़िया है। कैसी व्यवस्थाएं लगी आपको? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज्यादा है। लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये तमाम जो व्यवस्थाएं हम दिखा रहे हैं कि कैसे संगम का जब संगम पर आकर श्रद्धालुओं ने स्नान किया, साधु संतों ने स्नान किया, करोड़ों श्रद्धालुओं ने डुबकी भी लगाई है। और लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर जा रहा है, क्या कुछ उन्हें यहाँ पर खास देखने को मिल रहा है। कैसा लग रहा है यहाँ पर संगम पे आकर? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग क्या कुछ अच्छा बहुत लगा? सब अच्छा लगा। संगम पे क्या अच्छा लगा है यहाँ पर प्रयागराज में आकर? सभी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया किया गया है। यहाँ पे भीड़ को बहुत अच्छे से व्यवस्था किया गया है। बहुत अच्छा क्या लगा? क्या ऐसा है जो बहुत आकर्षित किया आपको आते ही? इतने दूर दूर से लोग आए हैं, इनको अच्छे से मैनेज करना बड़ी बात है। क्या आपको अच्छा लगा प्रयागराज में, क्योंकि आप इतना बड़ा कुंभ का मेला लगा है, महाकुंभ का आयोजन हुआ है, पर आपको क्या है जो बहुत आकर्षित किया? मेरे को आकर्षित किया यहाँ का बैकग्राउंड और यहाँ की ये वातावरण है, वो बहुत अच्छा लगा। और बाकी भोले बाबा की नगरी और माँ नर्मदा के गंगा जी के तट पर, तो मैं आपको एक गाना सुनाना चाहता हूँ कि शंभू तेरी जटा में, शंभू तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में, शंभू तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में। जय श्री महाकाल। आपने भी सुना, जितने भी दूरी से हम आए हों, कितने भी हमें थकान हो रही हो, लेकिन हमारे मन में वो आध्यात्म, वो आस्था, वो कभी कम नहीं हो सकती। संगम पर स्नान करके, शायद ये आप संगम पर स्नान करके भी आ गए। और ऐसे हमेशा जितने भी साधु संतों से हमने बात की, उन्होंने बताया है कि जैसे ही हम संगम पर स्नान करें जो थकान होती है वो वही के वही खत्म हो जाती है। और ये इसका परिचय इन्होंने इस गाने के जरिए दिया, अपनी आस्था जो है इस गाने के जरिए, इस भजन के जरिए इन्होंने दिखाई भी है। सहयोगी आनंद बागेश्वर के साथ मैं आना पुंज, प्रयागराज। इधर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 3 बच्चे हाथरस से प्रयागराज पहुंचे। खास बात यह है कि तीनों बच्चे साइकिल चलाकर 9 दिन में हाथरस से प्रयागराज पहुंचे। इनके साइकिल के आगे एक पोस्टर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे महाकुंभ के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साइकिल से महाकुंभ पहुंचने का श्रेय बच्चों ने अपने गुरु महंत रमन मुनि को दिया है। आइए सुनते हैं इन तीनों बच्चों का क्या कुछ कहना है।
जो बच्चों के गुरुजी हैं, मैं उनसे ही जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से गुरुजी आपको बहुत बहुत प्रणाम एशियन न्यूज़ की तरफ से, खास तौर पर मेरी तरफ से। तो मैं आपसे एक ही बात जानना चाहूँगा, गुरु का पद बहुत बड़ा होता है, गुरु की गरिमा बहुत बड़ी होती है। तो जिस तरीके से आपने इन 3 बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी है महाराज जी, सनातन धर्म को बढ़ाने का आप काम किए हैं और सनातन धर्म में जिस तरीके से सनातन धर्म को आगे ले जाने का काम इन बच्चों ने किया है, लगातार जो साइकिल यात्रा के माध्यम से महाकुंभ में ये बच्चे पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को भी बढ़ाने का प्रयास के साथ साथ महाकुंभ में एक आकर्षण का केंद्र भी ये बच्चे बने हुए हैं महाराज जी। सत्वचन है। देखिए, आज जो समाज में जागृति आई है धर्म को, सनातन संस्कृति को लेके, उसका एक नमूना आप कह सकते हैं इन बच्चों को। बहुत से बच्चे हैं जो अपने संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। इन बच्चों ने भी मुझसे कहा कि गुरुजी, मैं महाकुंभ में आना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने इनसे कहा कि बेटा 600 किलोमीटर दूर तुम इतनी दूर तक साइकिल, बोले मैं तो गुरुजी साइकिल चला लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा नहीं, पहले तुम अपने माता पिता से बात कराओ। माता पिता जानते हैं, माता पिता से बातचीत हुई, उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, हमारे बच्चे सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अगर इस देश के लिए कुर्बान भी हो जाते हैं तो हमको कोई गिला शिकवा नहीं होगी आपसे। तो ऐसे माता पिता की भी आवश्यकता है जो सनातन संस्कृति और सनातन धर्म को बढ़ावा दें। इन बच्चों को एक अच्छा परिवेश मिले, जैसा कि हम देख रहे हैं आज जो हमारी नई शिक्षा नीति है वो रोजगार परक हो गई है, आने वाला समय बताएगा, संस्कृति से जोड़ने वाली हो गई है। तो जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक पूरे परिवेश में जो परिवर्तन किया है वो स्वागत योग्य है, और उसी का नतीजा है कि ऐसे बच्चे आकर्षित होते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो आना चाहते हैं। उनके माता पिता से मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को स्वतंत्रता दो, बच्चों का विकास हो, बच्चे अपनी सनातन संस्कृति को समझें, जुड़ें, जानें। यहाँ ये बच्चे आए हैं, अनेक दिव्य और भव्य मूर्तियाँ यहाँ पे आई हुई हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनके दर्शन दुर्लभ हैं। ये बच्चे उनके दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो मेरा भी इन बच्चों के साथ पूरा आशीर्वाद है। ये बच्चे खूब आगे बढ़ें, फले फूलें, इनको रोजी रोजगार अच्छा मिले और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। जैसा कि हमारे जो जगत गुरु श्रीचंद जी महाराज हैं, आपने मुगल कालीन भारत में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, मंदिर में घंटे नहीं बजते थे, शंख नहीं बज सकते थे। ऐसी स्थिति में अपने चमत्कार से, अपनी रिद्धि सिद्धि से, हमारी जो परंपरा है वो सिद्धों की परंपरा है, उससे पुनर्स्थापना करी। लखनऊ में नवाब ने घंटी, घड़ियाल, शंख बजाने पे पाबंदी लगाई थी। आप पता करें, वहाँ पे अपना चौक में आश्रम है, हजारा बाग में आश्रम है, उनको शिक्षित किया। और ऐसे जितने भी नवाब थे जो अत्याचार कर रहे थे, उनको अपने चमत्कार से, रिद्धि सिद्धि से उनको ये बताया कि परमात्मा सब एक है। हमारी पूजा पद्धति, आपकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हम दोनों जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसको मान रहे हैं, वो एक ही है। तो ऐसी ही संस्कृति भारत में पुनर्स्थापित हो, ऐसी हमारी कामना है। और इन बच्चों के साथ हमारे जितने भी दर्शक हैं, उनको आज जो हमारा ये पर्व रहा उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अभी हमारा पहला स्नान था। जितने लोग भी आपके चैनल के माध्यम से आपके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे भी हमें ये कहना है कि आप आएँ। अभी मौनी अमावस्या का स्नान है, बसंत पंचमी का स्नान है, शाही स्नान को देखें। जो दिव्य और भव्य सनातन संस्कृति के महापुरुष हैं, उनके दर्शन करें, दर्शन लाभ लें। और यहाँ देखिए, आनंद का एक उत्साह का माहौल है। इस आनंद और उत्साह में हम अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।
देखिए जिस तरीके से अभी इन तीनों बच्चों ने जो है अथक परिश्रम करते हुए इस महाकुंभ में पहुंचे हैं, तो लगातार ये उनका जो श्रेय है, जो उनकी इच्छा, हार्दिक इच्छा थी सनातन धर्म में आस्था रखने की, सनातन धर्म में जो आस्था भक्ति की बात इन बच्चों ने बताई है, ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से बिना गुरु का कभी ज्ञान नहीं होता, तो गुरु जी ने साफ तौर पे एक और एशियन न्यूज की खास पेशकश महाकुंभ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।